नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सदियों से सरकारी आवास के आस में जी रही है विधवा, किसने नवनिर्मित पुलिस थाने का किया उद्घाटन और कहां पुलिस की घेराबंदी तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे सफाई। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर जिले में डीआईजी शलभ माथुर द्वारा थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक पर नवनिर्मित पुलिस चौकी व रक्षा धाम का लोकार्पण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी शलभ माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह बिजनौर द्वारा चौकी परिसर में पर्यावरण के दृष्टिगत पौधारोपण का पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। गोरक्षा धाम चौकी का उद्घाटन किया है, क्या पूरा मामला है सर? ये थाना नूरपुर पड़ता है, जनपद बिजनौर में जहाँ इस चौकी की स्थापना की। पूर्व में ये एक हल्का हुआ करता था, इसके अंदर लगभग 40,000 की आबादी चौकी के अंदर कवर होती है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। तो एक रास्ता जो है मुरादाबाद की तरफ से यहाँ आता है और एक रास्ता जो है अमरोहा की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है चांदपुर जनपद बिजनौर की तरफ जाता है। तो ये उस लिहाज से ही बहुत इम्पोर्टेंट चौकी है। झंडा तिराहे के नाम से इसको, जो मेरी जानकारी है, यहाँ पर है। क्राइम कंट्रोल के हिसाब से, चेकिंग के हिसाब से, गाड़ाबंदी के हिसाब से, जन शिकायतों के निस्तारण के हिसाब से चौकी की यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। और उम्मीद है कि जिस पर्पज़ से चौकी की स्थापना की गई है, उस हिसाब से ये अपने क्रियान्वयन में जन सुविधाओं में और यहाँ की पब्लिक की अपेक्षाओं के हिसाब से यहाँ अच्छा ये सब जैसे आगामी त्यौहार है, ईद उल अजहा है और कावड़ है, सुरक्षा के मद्देनजर बात करें, क्या रिएक्शन है आपका? जी, निरंतर रूप से इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी जोन सर द्वारा भी इस संदर्भ में मीटिंग की गई है और शासन मुख्यालय से जितने भी निर्देश हैं उनका पालन कराया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भी जो है जनपद में विजिट किया जाएगा और जो उसके लिए तैयारियाँ उसको समीक्षा की जाएगी। कल मंडलीय समीक्षा भी हुई थी, कमिश्नर साहब और मेयर द्वारा पूरे मंडल के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों की मीटिंग ली गई थी। उनसे फीडबैक लिया गया था, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज यहाँ का भी विजिट किया। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, तो इसमें यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने, तो इसमें क्या तालमेल कैसे बन पाएगा फिर? जी, यही कोऑर्डिनेशन वगैरह जैसी चीज़ें होंगी, अभी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। कैसे आगे चीज़ें निकल के आती है उस हिसाब से हम लोग। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। पीएनएस लैब में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर विनीत शर्मा, जो कि 2014 वर्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जिनकी ब्लड कैंसर की बीमारी के कारण दुखद मृत्यु हो गई थी। वहीं मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 छोटी बच्चियां हैं तथा घर में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 दिन का वेतन इनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा, ताकि बच्चों का पालन पोषण सम्मानजनक तरीके से हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर के परिवार को जनपद के समस्त अधिकारियों पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले माह के वेतन से स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन दिया गया। जहां आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर विनीत शर्मा की धर्मपत्नी गुंजन शर्मा को आर्थिक सहायता हेतु 33,28,948 रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया गया है। जनपद में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर विनीत शर्मा, जो 2014 बैच के थे, 22 जून को ब्लड कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत ही दुखद मृत्यु रही है। 2 बहुत छोटी बच्चियां इस परिवार में हैं, इसकी बेटी के रूप में, और घर में अन्य कोई स्रोत नहीं है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 दिन का वेतन पूरे जनपद के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, ताकि बच्चियों का पालन पोषण सम्मानजनक तरीके से हो सके और इस परिवार को हम लोग एक सहारा बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर के जुलाई माह का वेतन जो ड्रा किया गया, उसमें से 1 दिन का वेतन सहर्ष सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपलब्ध कराया। तो टोटल अमाउंट कुल 33,28,948 रुपये का रहा, जिसका चेक आज विनीत शर्मा, जो मृत कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनकी पत्नी को दिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट।
हाथरस जिले के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव के वेदेई में चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, जहां एसडीएम अंजलि गंगवार के अलावा खाद्य विभाग की टीम ने गांव में चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां 2 आइस कैंडी के नमूने लिए हैं। एसडीएम अंजलि गंगवार ने बताया कि आम जनजीवन से खिलवाड़ न हो, इसके लिए गुणवत्ता की जाँच की गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में मुरसान रोड स्थित गोलपुरा के निकट का मामला है, जहां पर उप जिलाधिकारी अंजलि गंगवार को सूचना मिली कि लंबे स्तर पर अवैध खनन का कार्य चल रहा है। जिस खनन के कार्य को देखने के लिए अचानक एसडीएम अंजलि गंगवार ने पहुंचकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 जेसीबी को बरामद किया है, जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार व प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा खोखला साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सदियों से आवास की आस में जिंदगी गुजार रही विधवा महिला, जहां चंदवा प्रखंड के अलौदिया निवासी मसूमात महिला विभूति देवी पत्नी स्वर्गीय गणेश्वर लोहरा अपने जर्जर खपरैल मकान में रहने को विवश है, जहां विभूति देवी के अनुसार वो कई बार जनप्रतिनिधियों के यहाँ आवास के लिए चक्कर लगाकर थक चुकी है, पर कहीं से भी उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ी। हर वर्ष बारिश के दिनों में उक्त घर में रहना मुश्किल हो जाता है। विधवा विभूति देवी कहती हैं कि पति के देहांत के बाद घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था। एक बेटा एक बेटी है, दोनों अब बड़े हो गए हैं और दोनों की शादी करवाने में जर्जर घर परेशानी का सबब बन रहा है। जर्जर घर के कारण ही कोई रिश्ता नहीं करना चाहता है। दोनों बच्चे फिलहाल बाहर कमाने गए हुए हैं। घर में वृद्ध महिला अकेली रहती है। विदित हो कि आज के समय में भी कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें आवास की सख्त ज़रूरत है, पर उन्हें एसीसी डेटा में नाम नहीं है कहकर भगा दिया जाता है। महिला विभूति देवी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व जिले के उपायुक्त महोदय से एक पक्का आवास देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? विभूति देवी। मकान आपका है? हाँ। पीएम आवास के लिए आप अप्लाई किए हैं कहीं? बहुत किए हैं। कहाँ किए थे? ब्लॉक ने। तो क्या कहा ब्लॉक वालों ने? सुनाइए नहीं हो रहा है, इससे कर रहे हैं, कर भी नहीं करता है हमको। आपका मुखिया का क्या नाम है? मुखिया को बारकेश्वर लोहरा। मुखिया के पास गए थे आप? गए थे, हमारा काम ही नहीं करता है। क्या बोलता है? नहीं होगा बोल देता है सीधे। क्यों ऐसा बोलता है? कुछ हुआ है दुश्मनी, उससे इसी कारण बोलता है। अच्छा, जाति निकल रहा है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने में पार्टी नेताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां विरोध प्रदर्शन कर एफआईआर वापस लिए जाने के संबंध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी ने आसपुर देवसरा थाने में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुए बवाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में वहां से नारेबाजी करते हुए पैदल ही कलेक्ट्रेट के लिए चल पड़े। अंबेडकर नगर चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद सीओ सिटी अभय पांडे सपाइयों को रोकने का प्रयास करने लगे, जहां इस दौरान समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता आगे आ गई। महिला पुलिस न होने के कारण चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी सपा की महिलाओं को नहीं रोक सके। ऐसे में महिलाओं के साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सपा नेताओं ने कहा कि सत्ता के इशारे पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए आसपुर देवसरा थाने में सपा के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अराजकता फैलाई है और बाद में सपा जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नामजद कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने हेतु घटना की न्यायिक जांच की जाए और मुकदमे को तत्काल समाप्त किया जाए। लोग जो देवसरा के भीतर और पूरे जिले के भीतर जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली की गई और देवसरा में जो इंतहा कर दी गई, 11 बजे वोटिंग का प्रारंभ होने का समय था। 11 बजे तक 58 बीडीसी के मत पड़ चुके। जब फर्जी और जब हम मत डालने के लिए गए तो कहा साहब आपको मत पड़ गया। ये भी लोकतंत्र है। इतना बड़ा लोकतंत्र का उपहास शायद अभी तक नहीं सुना गया होगा। कब्जा कर लिया, वो सब कर लिया, लेकिन मत जबरदस्ती पड़ जाए बीडीसी के मत में, ये तो नहीं सुना गया कि पहली बार प्रतापगढ़ जनपद में देवसरा में सुना गया। ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को मारा पीटा जा रहा है। आप लोग स्वयं जाके दिखाइए कि इन घरों के भीतर पशु बिना पानी और चारा के पर घर घर छोड़ के लोग चले गए। इतना जुल्म हो जाता है।
क्या सरकार तानाशाही कर रही है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है ब्लॉक कमेटी का और वोट पड़ जाते हैं, कहीं जो है महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ क्या है? और इसको आप कैसे कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं क्या इसको? महिलाओं का चीरहरण हो जाए, ये तो महाभारत में हमने सुना था, और महाभारत में ये भी हमने सुना था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरा का पूरा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया था। योगी जी जो चीरहरण आप करा रहे हो महिलाओं का, ये चीरहरण आपके लिए आने वाले 6 महीने का जो चुनावी महाभारत है उसमें आपका भी वैसी समाप्ति हो जाएगी जैसे कौरवों की हो गई थी महाभारत। मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए हैं इस बार चुनाव में। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम दुरुपयोग किया है? ये तो आप मीडिया के लोग भी जानते हो, पब्लिक जानती है, सरेआम नंगा नाच नाचा गया लोकतंत्र की हत्या का। इससे बड़ा हत्या क्या हो सकता है लोकतंत्र का यार? मुख्यमंत्री तो बोलेगा ये कि हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन आप लोग भी महसूस करते हो, पूरी पब्लिक महसूस करती है कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या आज तक कभी भी 70 साल के इतिहास में नहीं हुई जितना इस सरकार की। आज आप धरना जो है दे रहे हैं, तो किसको जो है ज्ञापन देंगे और क्या कुछ? हम महामहिम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं, तो जिलाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं, अभी एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आ रहे हैं। एडीएम साहब हमको ज्ञापन देकर महामहिम को ज्ञापन, क्या कार्रवाई मांग करेंगे? हम कार्रवाई में जो भी हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा तत्काल उसको वापस किया जाए, कोतवाल देवसरा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पुनः देवसरा के भीतर मत। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।